25 जून 1975 वो तारीख जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। देश में इसकी घोषणा होने के साथ साथ उस समय जो काला अध्याय लिखा गया उसका जिक्र आज बीजेपी कर रही है। देश के इतिहास को बदल देने वाली इस पूरी घटना के आज 50 साल पूरे हुए। 50 साल वो समय होता है जब एक देश की 2 पीढ़ियां लोकतंत्र के अनुभव को हासिल कर परिपक्व हो चुकी होती हैं। आज देश इस तारीख को याद करके इसके सबक को आत्मसात कर रहा है। बीजेपी ने आपातकाल के 50वें साल में कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपातकाल की भयावहता, क्रूरता और कांग्रेस की दमनकारी नीति को लेकर के जनता के बीच पहुंची। लोकतंत्र के उस अध्याय को याद कर बीजेपी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। केंद्र सरकार ने इस मौके पर एक संकल्प लिया। कैबिनेट बैठक में बाकायदा 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके अलावा सरकार ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपातकाल को लेकर के सोशल मीडिया एक साइट पर पोस्ट किया। उनकी तरफ से लिखा गया, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हुए। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। पीएम मोदी के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े नेताओं ने भी आपातकाल को देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया और कांग्रेस की जमकर आलोचना की। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपातकाल की 50वीं बरसी पर खास कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी ने किया। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय ने संविधान हत्या दिवस 2025 स्वतंत्रता के इतिहास का एक काला अध्याय का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। एक काले अध्याय को याद करने के लिए एकत्रित आए हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल के रूप में देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ। ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी की सरकार कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया। आज भाजपा समग्र भारतवर्ष में इस विषय को ध्यान में रखते हुए इसे काले दिवस के रूप में प्रस्तुत कर रही है। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। अब केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी आपातकाल का जिक्र हुआ। बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और युवाओं को जागरूक करने की अपील भी हुई। वैसे इसके अलावा कैबिनेट बैठक में ही 3 अहम फैसले भी हुए। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से इंफॉर्मेशन दिया। कैबिनेट बैठक के 3 बड़े फैसले: पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। झारखंड झरिया भूमिगत आग का बहुत पुराना मुद्दा है। 5940 करोड़ रुपए का संशोधित मास्टर प्लान मंजूर हुआ। इसके साथ ही आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित होगा।
2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. The Union Cabinet paid tributes to their exemplary courage and valiant resistance to the emergency's excesses. इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान इमरजेंसी को याद किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग आज संविधान की कॉपियां लेकर जेब में घूमते हैं और दावा करते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि पूरा देश गवाह है कैसे उनको पूर्वजों ने संविधान को दबाया और कुचला। पूरा देश इसका गवाह है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था जब लोकतंत्र को कुचला गया, ऐसे समय में जब देश गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। कालिक सरकार, इंदिरा सरकार, जिसकी क्रूरता, जिसकी असंवेदनशीलता, जिसकी तानाशाही, जिसका सत्ता के प्रति लालच, उसका दंश आप लोगों ने झेला। पूरे देश में जो माहौल उस 25 जून 1975 को बनाया गया, जब लोकतंत्र के सूर्य पे ग्रहण लगा, जब जुल्मों सितम का दौर शुरू हुआ, ऐसा दौर जिसकी भोर कब होगी ये तक भी लोगों को मालूम नहीं था। जेलें भर दी गई ठूस ठूस कर, पूरा का पूरा कानून रौंद दिया गया, तानाशाह गद्दी पे बैठे रहे और सत्ता की चाह उनको लपेटे रही। वहीं इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, आपातकाल को अब 50 साल हो गए हैं और एक बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिसने इसे कभी नहीं देखा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज 70 या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों ने आपातकाल को झेला है, इसे करीब से झेला है और अत्याचारों को खुद देखा है। उस दौरान किए गए अत्याचार और अन्याय की सीमा को बताने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। कुर्सी को बचाने के लिए बिना मंत्रिमंडल को एक प्रकार से उनको विश्वास में लिए हुए सारा खाका 2-3 आदमियों ने मिलकर तैयार किया और जिस दिन रात को इमरजेंसी लगानी थी 1 घंटा पहले मंत्रिमंडल को बुला करके 2 लाइनें सुना दी, हस्ताक्षर करा लिए कि जाओ इमरजेंसी लगेगी। और जो सूचियां बनी बड़े बड़े नेताओं के नाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, अडवाणी जी का नाम, हमारे जितने भी बड़े नेता उस समय भारतीय जनसंघ के थे, क्योंकि जनसंघ था उस समय, उन सब के नाम, अन्य विरोधी दलों के बड़े बड़े लोगों के नाम सब लिख करके रातों रात उठा लिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जून 25, 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस है। आज ही के दिन कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का गला घोटने का जो कार्य है वो किया। देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष करने वाले सभी महान लोकतंत्र के सेनानियों को कोटिश नमन। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगने की भी मैं आज यहां पे मांग करता हूं। उसे माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से, भारत के नागरिकों से, उन दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, जिनकी आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेखनी के माध्यम से संविधान के अधिकार के रूप में उन नागरिकों को प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आज ही के दिन 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लगाया और संविधान की धज्जियां उड़ाई। हम सब कांग्रेस के कुकृत्यों को देश की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। लाखों लोगों को जेल में डाला गया और कांग्रेस ने ये सिर्फ अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए किया। 20 जून है और आज ही के दिन 1975 में कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हम सब कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कुकृत्यों को पहुंचाने का काम करेंगे, उस काले अध्याय को याद दिलाने का काम करेंगे जब संविधान सस्पेंड कर दिया गया था,
पूरी तरह से जो हमारे अधिकार हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल कांग्रेस ने अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए इसको कृत्य को किया था। आज हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर जन जन को बताने का काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि आपातकाल इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक था और इसे लागू करना इतिहास का काला दिन था। नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 25 जून 1975 एक ऐसी तारीख जिसे हम सभी आपातकाल लागू करने के लिए याद करते हैं। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला दिन कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश में आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं बरसी पर तत्कालीन सरकार की नीतियों पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत सभी देशभक्तों ने आपातकाल के संघर्ष में जो कुर्बानी दी वो सदा के लिए स्मरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उस संघर्ष और कुर्बानी का ही प्रतिफल है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सुरक्षित है। भारत में संघ परिवार ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापित करने का काम किया। आपातकाल दिवस, काला धब्बा, गणतंत्र के ऊपर तमाचा, कांग्रेस ने आज ही के दिन 1975 में 25 और 26 की रात ये जो कलंक लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव हारने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कोर्ट ने उनके चुनाव को अयोग्य बताते हुए राजनारायण जी को विजयश्री देने का निर्णय सुनाया था। लेकिन जैसा कि होता है, कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 25 जून 1975 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर के संविधान की हत्या की, जिसे भाजपा काले दिन के रूप में मनाती है। जितने भी गैर कांग्रेसी थे, सबके लिए ये काल दुखदायी रहा। ये बिल्कुल 25 जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने संविधान का गला घोटा वो आज इसके रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपातकाल के काले दिनों को नहीं भूलना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में IMA हॉल में बीजेपी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। इस दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई और विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनकी माता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया गया। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन किया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेल गए, मेरा मानना है कि ये आजादी के लिए तीसरा आंदोलन था। जब मैं जेल गया तो मेरी दादी बीमार हो गई, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर अंतिम दर्शन में शामिल नहीं होने दिया गया। इसलिए जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई, उन्हें निश्चित रूप से लोकतंत्र सेनानी कहा जाना चाहिए। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में सीएम रहते हुए ऐसा किया। संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपातकाल को याद करते हुए परोक्ष रूप से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं उस कांग्रेस के नेताओं से हर साल 25 जून को पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल जैसे हट धर्मी निर्णय लेकर संविधान को तार-तार किया, जबकि आज भाजपा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।